उन्होंने कहा एक बना के दिखाओ। मैं मुफ्ती साहब को बहुत प्रसन्नता के साथ एक सूचना देता हूं, पूरी गंभीरता के साथ। गलत निकले तो मैं दोषी, मेरे खिलाफ मुकदमा कर दीजिएगा। देश का सबसे बड़ा आध्यात्म पीठ जो 22 जनवरी को देश को लोकार्पित हो रहा है, वो है राम जन्मभूमि पर रामलला का भव्य मंदिर। उसके 22 अर्चक तय किए गए हैं। उसमें 2 दलित, एक मांगा था मुफ्ती साहब ने कि एक को बना को दिखाओ, 2 दलित और 2 या 3 ओबीसी। ठीक, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। इसीलिए मैंने कहा हर जन जान प्रीति अति गाढ़ी। प्रभु, हमने कहा था राम की लीला राम ही जाने, बना दिया। और एक बात कह दूं, ये जो झुंझुना लोग बजाते हैं ना, वो समझदारी का मसला है। दक्षिण में जाइए, मुफ्ती साहब आप तो आलिम फाजिल आदमी है, बच्चे बोले तो ठीक है, आप कहां पड़ जाते हैं इन चक्करों में। दक्षिण में जाइए, वहां के शैव मंदिरों की पूरी व्यवस्था गैर ब्राह्मणों के हाथ में है, ओबीसी के हाथ में है ज्यादातर। अभी संसद भवन के उस लोकार्पण से पूर्व संध्या पर जो लोग तमिलनाडु से आए थे, यतिमा को उनकी जानकारी होगी, उन सारे मठों की व्यवस्था पिछड़ों के हाथ में है, वहां ब्राह्मण कोई नहीं। बोलो हर हर महादेव। नहीं मुफ्ती साहब, ये किसी ने बता दिया दिमाग में। रैदास मंदिर में कोई ब्राह्मण नहीं, वहां भी हम जाते हैं। बनारस में कीनाराम के आश्रम में ब्राह्मण थोड़ी ना, रैदास मंदिर में भी ब्राह्मण नहीं, जाते हैं वहां। प्रधानमंत्री भी गए थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जाते हैं। मुफ्ती साहब, ये बड़ा भारी चक्कर था, बार बार कोई खड़ा हो जाता था, कहता था दलित बना के दिखाओ। लोकार्पण बाद में पहले दलित को सम्मान कर दिया, पिछड़े को सम्मान कर दिया। रामलला को वो नहलाएंगे, धुलाएंगे, वस्त्र पहनाएंगे, पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे, राग भोग करेंगे। और मुफ्ती साहब, जो अयोध्या में जानकारी दे दूं, देश के लिए अच्छी है जानकारी, लड़ाई झगड़े की बातों में क्या रखा भाई कृष्ण मोहन जी। अयोध्या में जो अन्य क्षेत्र बना है, जहां खाना खाएंगे सब बिना भेदभाव के, आज नहीं 22 कोई नहीं, अनंत काल तक। मुझे याद है जब अयोध्या का वर्डिक्ट आया था, उस दिन मैंने इस बात को कहा था कि मैं चाहता हूं मंदिर कैसा बने साधु संत तय कर ले, लेकिन मैं चाहता हूं वहां एक अन्य क्षेत्र जरूर रहे, क्योंकि ये सब भूभाग पर मंदिर बन रहा। वहां का एक स्थान का नाम था सीता रसोई, जहां हम लोग मानते थे कि मां ने कभी रसोई बनाई होगी सीता ने। तो मुफ्ती साहब, आपकी जान सेवा के लिए बता दूं, जानकारी के लिए, उस अन्य क्षेत्र का नाम शबरी दिया गया है। क्या? शबरी ब्राह्मण नहीं थी, एसटी थी। क्या? आदिवासी संप्रदाय से, समुदाय से। कामेश्वर पासवान, पासवान हिंदू जाति व्यवस्था में कौन होते हैं आप जानते ही, किस वर्ग से आते हैं। इस देश ने पहली ईंट जब रखवाई थी, कृष्ण मोहन को याद होगा, तो उन पासवान से रखवाई थी, पांडे जी से नहीं रखवाई थी ना। पांडे जी से नहीं रखवाई थी, पासवान से रखवाई थी। क्यों? हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी। और मुफ्ती साहब, अयोध्या अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसका पहले नाम मालूम क्या था? सरकार में लिखत पढ़त में, ऐसा नहीं कि यूं ही बोलचाल में, नहीं, लिखत पढ़त में, सरकारी गजट में नाम था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या। ये नाम था पूरा। उसका नाम क्या कर दिया भारत ने? महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। महर्षि वाल्मीकि, मुझे उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, हमने उनको ब्रह्म के समान माना, ब्रह्म के समान, क्योंकि उन्होंने भगवान राम के चरित्र से
दुनिया को परिचित कराया। आप आरोप लगा रहे हो महाराज। आपने कहा हम एक ही अल्लाह के मानने वाले हैं, हमारे यहां कोई विभाजन नहीं। तो ये लटकाए गोली बंदूक काय को चल रही है अफगानिस्तान से लेके सीरिया से लेके कहां कहां? कहीं शांति है क्या प्रभु? वहां क्यों लड़ रहे हो आपस में जब सब अल्लाह के मानने वाले हो? ये सवाल खड़ा होता है, इसका उत्तर नहीं आता। मैं अयोध्या के ऐसे 10 और उदाहरण दे सकता हूं। कुछ अभी पब्लिक डोमेन में है, कुछ आ जाएंगे लोकार्पण तक कि वहां कहीं ब्राह्मणवाद नहीं है ना। ठाकुर के दरबार में कौन ब्राह्मण और कौन क्षत्रिय और कौन दलित और कौन ओबीसी महाराज? इसलिए यह तर्क ठीक नहीं। यह तर्क स्वामी प्रसाद मौर्य दे समझ में आता है। हो सकता है वो उतनी जानकारी नहीं, लेकिन आप तो आलिम हैं, आप बोलो ना ठीक नहीं। मौर्य जी से लोग बोले ठीक है, आए माए साए बोल सकते हैं। और मैं देश के ऐसे तमाम शक्तिपीठ से लेके तमाम बड़े मंदिरों को जानता हूं मुफ्ती साहब, जहां की व्यवस्था, जहां का पूजा राग भोग की व्यवस्था, यतीमा मेरी बात से सहमत होंगी, गैर ब्राह्मणों के हाथ में है। मैं सबके नाम नहीं लेना चाहता यहां, गैर ब्राह्मणों के हाथ में है। और काशी जाइए, मथुरा जाइए, अयोध्या जाइए, सोमनाथ जाइए, कहीं नहीं पूछा जाता आप किस जात के हो। और हम तो ये भी नहीं पूछते आप किस धर्म के हो, ये भी जान लीजिए। हम धर्म भी नहीं पूछते ना। यतीमा, जब तक कि आप बवाली नहीं हो तो सब जाओ, सब आओ, सब राम का नाम लो। और मुफ्ती साहब एक बात कह के बात समाप्त करूंगा कि हाशिम अंसारी, उनसे बड़ी लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी। बाकी सबने गाल बजाए, बाकी सबने गाल बजाए बाबरी पर। हाशिम अंसारी ने पूरा जीवन लगा दिया। और हाशिम अंसारी और महंत रामचंद्र दास, परमहंस रामचंद्र दास, ठीक एक ही रिक्शे पर बैठ के कचहरी जाते थे। दोनों विरोधी थे। वो राम जन्मभूमि के लिए लड़ रहे थे, बाबरी मस्जिद के लिए लड़ रहे थे। उनके बेटे इकबाल अंसारी ने 30 तारीख को जब नरेंद्र मोदी अयोध्या गए तो नरेंद्र मोदी के कारवां पर खड़े होकर काफी देर तक फूल ऐसे फेंकते रहे और उन्होंने कहा मेरे मन की बात है इसलिए फूल फेंक रहा हूं। वो मुसलमान नहीं है। उनको धर्म मजहब से निकाल देंगे क्या? जो मोदी के किसी अच्छे काम की तारीफ कर दे वो मुसलमान नहीं माना जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं मित्र। सड़क बनी तो सबके लिए बनी। अयोध्या में जहाज बना तो जरूरी नहीं आप मंदिर दर्शन करने जाएंगे तभी जहाज में बैठ पाएंगे, ऐसा तो लिखा नहीं। और औद्योगिक व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी तो उसमें मुसलमान हिंदू का भेद है क्या? नहीं ना। तब और मुफ्ती साहब आप मेरी बात से सहमत होंगे, यहां कहें ना कहें उसकी जरूरत भी नहीं। क्या ये सच नहीं कि हाजी पीर की दरगाह हो या अजमेर शरीफ हो, मुफ्ती साहब बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, वहां की सारी रौनक में 60-70% हिंदू शामिल है कि नहीं है? बता दीजिए, है ना? अगर लकीर खींची होती तो वहां फिर रौनक इतनी नहीं रहती ना, नहीं रहती ना। वहां जो कुछ आ रहा है चढ़ावा उसमें हिंदू का है कि नहीं शामिल? धागा मुसलमान बांध रहा है तो हिंदू भी बांध रहा है वहां मित्र। इसलिए ऐसी लाइन मत खींचिए। हिंदुस्तान से ज्यादा कहीं इस्लाम को मानने वाले सुरक्षित हो तो उस मुल्क का नाम बता दीजिए आप। लेकिन हां, ओबीसी जैसी प्रजाति नहीं चलेगी अब देश में। देश उतना बदल गया। पहले चल जाती थी, अब नहीं चलेगी। अब ये सवाल हमेशा भारत का मन पूछेगा कि भाई आपने ये जनता फ्लैट नुमा मस्जिद क्यों बनाई?
जब सैकड़ों एकड़ जमीन खाली पड़ी थी? इसका उत्तर मुझे आज तक कोई नहीं दे पाया। मैंने सवाल अली मियां से भी किया था, मुफ्ती साहब, मैंने कहा इसका उत्तर पहले खोजो महाराज, बाकी सब बातें बाद में। हर आदमी चाहता है मेरा धर्म स्थल बड़ा बने, विशाल बने। आपने क्यों बनाई? फतेहपुर सीकरी में क्यों नहीं बना ली ईदगाह? वहां तो जंगली जंगल खाली है जहां सलीम चिश्ती की दरगाह बनी है। वो बहुत दूर है नहीं ना? वहीं आपने क्यों बनाई? अब इसको ये ना कहिएगा कि गंगा जमुना था मामला, ना गंगा था ना जमुना था, कुछ नहीं था, रक्तपात था। इतिहास बताता है कि यमुना रक्त से भर गई, मथुरा रक्त से नहाया, अयोध्या रक्त से नहाई, काशी रक्त से नहाई। उन घावों को मत कुरेदिए मित्र। नई सुबह है, नई सुबह की ओर चलिए। आप अल्लाह की इबादत करिए, कोई दिक्कत नहीं। वो राम की इबादत, जो लोग राम की पूजा करना चाहते हैं उनको राम की पूजा करने का हक है, आपको अल्लाह की इबादत करने का हक है, इसमें टकराव कहां? लेकिन ये मत कहिए कि नौजवानों तुम्हारे दिल में आग नहीं जल रही। अलाप से कहेंगे क्या दिल में आग जला के? क्या करेंगे? हाथ तापेंगे दिल में आग जला के? लकड़ी का अलाव जलाइए, दिलों की आग ठीक नहीं। धन्यवाद।